नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आपको मालूम है रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो लगभग 1 साल होने को आ गया है, लेकिन ये वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है। शुरुआत हुई थी जब रशिया ने यूक्रेन के अंदर से लुहांस्क और डोनेट्स्क ये दो देश बना दिए थे, और उसके बाद से उनका इन्वेजन लगातार चलता आ रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फोन से बातचीत करी और एक मदद की गुहार लगाई, और इनफैक्ट ये कहा कि हम आपके ऊपर अब काउंट कर रहे हैं, हम आपके तरफ देख रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए। तो ये जो बातचीत टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, ये क्या बातचीत हुई है, और यहां पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या पीस फॉर्मूला की बात यहां पर करी है, इन सब चीजों को मैं आपको यहां डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये आर्टिकल देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। इन फोन कॉल विद पीएम मोदी, जेलेंस्की सेज इंडिया शुड इंप्लीमेंट हिज पीस फॉर्मूला एज G20 होस्ट। तो यहां पर दोस्तों जो बात हो रही है वो पीस फॉर्मूला की करी है जेलेंस्की ने। ये पीस फॉर्मूला क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप देखिए ये आर्टिकल भी, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की अर्जेस प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इंप्लीमेंट हिज 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला। ये 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला है क्या, ठीक है, इस पे हम लोग अभी देखेंगे। यहां भी देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, उनके शब्द थे, नाउ आई कैन काउंट ऑन इंडिया। अब हम भारत पे यहां पर काउंट कर रहा हूं, भारत की तरफ हम देख रहे हैं, हमारी निगाहें हैं कि भारत हमको मदद दे। तो चलिए दोस्तों यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये हिंदू का भी आर्टिकल यहां पर आप कह सकते हैं, देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत को थैंक्स भी किया कि जो अभी तक उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड हमको दी है इस वॉर के टाइम पे, उन्होंने काफी हमारी मदद करी है, और हम भारत की तरफ आगे भी इस मदद के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, एज यू कैन रीड हियर, व्लादिमीर जेलेंस्की ऑन मंडे सेड ही हैड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। उनकी बातचीत हुई पीएम मोदी से, और पीएम मोदी साहब से उन्होंने बातचीत करके ये जो पीस फॉर्मूला है उसको इंप्लीमेंट करने की बात करी। अब आप एक बात जान रहे होंगे दोस्तों कि भारत के पास अब प्रेसिडेंटशिप है, यानी चेयरमैनशिप भारत होल्ड कर रहा है G20 के नेशंस की, है ना। तो ऐसा होता है कि जब आप जो भी कंट्री चेयरमैनशिप होल्ड करता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो मीटिंग्स कॉल कर सकता है, कुछ एजेंडास के ऊपर मीटिंग बुला सकता है। तो बेसिकली जेलेंस्की का यहाँ पर सीधे सीधे ये गुहार लगाई है भारत से कि आप चूंकि इस वक्त चेयरमैनशिप होल्ड कर रहे हैं, और G20 का ग्रुप जो इतना बड़ा ग्रुप है ना, इतना बड़ा अमाउंट में जो ट्रेड होता है इस ग्रुप से, है ना, तो आप ये जो मीटिंग पे एक मीटिंग बुलाइए और उसमें मुद्दा यही रखिए कि किस प्रकार से जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन हो रहा है रशिया का, उस पर फुल स्टॉप लगाया जाए। इसलिए यहां पर जेलेंस्की भारत की तरफ देख रहे हैं और इंडिया से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप चेयरमैन हैं, इस वक्त आपके पास चेयरमैनशिप है, तो आप ही इस मीटिंग को कॉल करने की अथॉरिटी रखते हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मीटिंग पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मीटिंग बुलाइए। एडिंग दैट द एज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ G20, चूंकि आप करंट प्रेसिडेंट है G20 के, इंडिया शुड पार्टिसिपेट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीस फॉर्मूला। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, साथ में देखिए ये भी उन्होंने थैंक्स किया व्लादिमीर जेलेंस्की ने कि भैया जो भारत ने अभी तक हमको ह्यूमैनिटेरियन एड दी है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था अभी, है ना, जो अभी यहाँ लड़ाई चल रही थी उसमें भारत ने बहुत ज्यादा हमको हेल्प करी है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, इस ट्वीट के माध्यम से ही पता चला कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई। ये ट्वीट देखिए, आई हैड अ फोन कॉल विद @PMO India Narendra Modi and wished a successful G20 presidency. It was on this platform that I announced the peace formula. अब यहाँ उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये G20 के ही प्लेटफॉर्म पे मैंने ये पीस फॉर्मूला अनाउंस किया था। दोस्तों एक्चुअली क्या था कि अभी भारत से पहले ये G20 की जो प्रेसिडेंसी थी वो जो है वो इंडोनेशिया के पास थी, और जो अभी 2022 की अभी लास्ट जो मीटिंग हुई है इंडोनेशिया की, जो G20 की मीट हुई है वो बाली में हुई थी। और बाली में ही यहाँ पर क्या हुआ था कि जेलेंस्की को बुलाया गया था, है ना, इनको इनवाइट किया गया था, और यहां पर उन्होंने ये 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला सेट फॉरवर्ड किया था कि किस प्रकार से रशिया और यूक्रेन की वॉर को एंड करने की गुहार लगाई जाए, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर आप देखिए G20 मीट हो रही है इंडिया में, तो रशिया के प्रेसिडेंट को तो बुलाया गया है, व्लादिमीर पुतिन को तो बुलाया गया है, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर चीज पे कोई भी आगे बात नहीं आई कि क्या जेलेंस्की को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस ट्वीट के बाद हमारे इंडिया की तरफ से भी एक रिप्लाई गया, और इनफैक्ट नॉट रिप्लाई, इनफैक्ट ये बताया गया क्या, पीएम नरेंद्र मोदी हैड अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की टुडे। ये बात बताई गई कि जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री साहब की उनके राष्ट्रपति साहब से यहां पर बातचीत हुई है, क्लियर है। तो देखिए साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मुद्दा है रशिया और यूक्रेन को लेकर, ये कैसे सॉल्व होगा, ये हम लोग पहला कोशिश, तो उन्होंने कहा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, द टू लीडर्स डिस्कस अपॉर्चुनिटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल कोऑपरेशन। पहले तो ये है कि हम अपने जो दो देशों के जो बीच में जो कोऑपरेशन है उसको स्ट्रांग करेंगे, साथ में
पीएम साहब ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने यह भी कहा कि जो स्टूडेंट्स या जो भारतीय के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो आपके यहाँ पढ़ रहे थे, उनको वापस पढ़ाई उनकी हो सके, इस पे आप यहां पर स्टेप्स लीजिए। ये लिखा हुआ है, टू फैसिलिटेट द अरेंजमेंट्स फॉर द कंटिन्यूड एजुकेशन ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स जो वापस आ गए थे अर्लियर यूक्रेन से इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से, तो आप उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आगे यहां पर स्टेप्स लीजिए। ये हमारे पीएमओ, यहां से पीएमओ के ऑफिस से रिलीज हुआ। अब ये 10 पॉइंट जो पीस फॉर्मूला है वो क्या है, वो देखिए यहां पर ये 10 पॉइंट्स है जिसको रखा था यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने बाली में, G20 की जो मीट बाली में हुई थी उसमें। देखिए क्या क्या था, जैसे रेडिएशन और न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर उन्होंने पॉइंट उठाया था, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रिलीज ऑफ ऑल प्रिजनर्स, उन सारे प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, है ना, एंड डिपोर्टेड पर्संस को, साथ में यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड रिस्टोरेशन ऑफ यूक्रेन्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यूक्रेन की जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको वापस रिस्टोर किया जाए, वर्ल्ड ऑर्डर में इसको लगाया जाए, मतलब उनको पूरा आप इज्जत दें, है ना, उनकी जो इंटीग्रिटी थी वो वापस उनको मिले, उनकी टेरिटरीज उनको वापस मिल जाए, रशिया के जो ट्रूप्स यहां पर यूक्रेन में आ गए हैं वो विड्रॉ कर लिए जाएं, साथ में जस्टिस हो हमारे साथ, रिस्टोरेशन और जस्टिस का, है ना, काउंटरिंग इकोसाइड यानी कि इकोनॉमिकल जो सप्रेशन हमारे ऊपर किया गया है, सॉरी हाँ, इकोनॉमिकल सप्रेशन जो हुआ है वो भी हमारे से हटाया जाए, है ना। तो इस प्रकार के यहां पर 10 पॉइंट्स को यहां पुट फॉरवर्ड किया गया था जेलेंस्की के द्वारा। क्लियर है? अब ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि इंडिया जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी ले चुका है 1 दिसंबर से, है ना, और जो आखिरी जो समिट होगी वो अगले साल सितंबर 2023 में होगी, ठीक है ना, और यहीं से जो भारत की प्रेसिडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी फिलहाल के लिए यहां पर जेलेंस्की ये चाह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है रशिया यूक्रेन वॉर का वो उठाया जाए। द समिट विच विल बी हेल्ड इन सितंबर 2023 विल बी अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द G20 प्रोसेसेस, और ये मीटिंग जो है वो यहां पर अब थ्रू द ईयर, अभी तो फिलहाल होने वाली है, लेकिन सितंबर की मीट आखिरी होगी। तो ये G20 आपको पता है 19 देश, 20 देशों का ये एक्चुअली एक समूह है, नॉट 20, एक्चुअली 19 देश हैं प्लस एक आपका EU है, यूरोपियन यूनियन है, और इनफैक्ट ये बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसा मैंने आपको बताया था 85% जो है वो ग्लोबल GDP आपका बनाता है ये, एंड ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन G20 नेशंस में होता है। तो अपने आप में बड़ा एक इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप है। यहां पर अगर ये मुद्दा उठ जाता है रशिया यूक्रेन के वॉर का लेकर, तो यहां पर यूक्रेन को फायदा हो सकता है। यही इसीलिए ये गुहार यहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट लगा रहे हैं। ये स्टेटमेंट देखिए यहां पर दिया गया, गवर्नमेंट सेड दैट द पीएम मोदी हैड स्ट्रांगली रिट्रेटेड हिज कॉल फॉर एन इमीडिएट एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, और साफ साफ पीएम मोदी साहब ने जवाब ये दिया है कि भैया ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व D+D से करेंगे, यानी कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही इसकी हम लोग यहां पर करने वाले हैं सॉल्यूशन। कोई ऐसा नहीं होगा कि हम अटैक कर दें रशिया को, ये भी नहीं हो सकता, मतलब देयर कैन नॉट बी एनी एग्रेशन, किसी प्रकार का एग्रेशन नहीं होगा, जो भी होगा वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही होगा, टेबल पे बैठ कर बातचीत करने से ही होगा, तभी हम यहां पर डिफरेंसेस को दोनों कंट्रीज के हटा सकते हैं। वाइल ऑल्सो ऑफरिंग इंडिया सपोर्ट फॉर एनी पीस एफर्ट्स, कोई भी पीस एफर्ट्स अगर इंडिया लगाता भी है यूक्रेन के लिए तो वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही होगा, और कोई तरीका यहां पर नहीं होने वाला है। साथ में यहां देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने ये बात क्लियर नहीं करी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं उनको G20 में इनवाइट किया कि नहीं किया, अभी ये बात कंफर्म नहीं है। देखिए रशिया जो है भारत का हमेशा से दोस्त रहा है, हमेशा से उसने इंडिया के यहाँ सपोर्ट किया है ना, मैक्सिमम टाइम सपोर्ट करने देखने को मिला है रशिया का, और अभी भी बहुत सारा यहाँ पर इंडिया जो है रशिया से इंपोर्ट करता आया है। तो ऐसे में जेलेंस्की का सपोर्ट करना या फिर उनके सामने आना या उनके लिए खड़े होना, ये चीज़ थोड़ा सा इंडिया के लिए ऑड पोजीशन होगा, लेकिन ये चीज़ यूक्रेन भी ऑफकोर्स नहीं चाहता है। उनका ये कहना है कि आप रशिया के अच्छे दोस्त हैं तो आप उस नाते हमारे लिए, हमारे बीच में मध्यस्थता करा दीजिए, है ना, इस बात को उठाइए, ये चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज इन्वाइटेड टू अटेंड द G20, ऑफ कोर्स G20 जो समिट हो रही है। अच्छा एक बात और है कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO की चेयरमैनशिप भी इस बार भारत के पास है, ठीक है। तो मतलब यहां पर भी आप देखिए किस प्रकार से दोनों देश के जो राष्ट्रपति, मतलब आपके जो व्लादिमीर पुतिन है वो आने वाले हैं, है ना, और इंडिया में वो G20 और SCO समिट दोनों में यहां पर ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज इनवाइटेड टू अटेंड बोथ G20 एंड दी SCO समिट। ये सब देखते हुए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट यहां पर काफी इंटरेस्टेड हैं इंडिया से, उन्होंने यहां पर हेल्प की बात करी है। क्लियर है? सो व्हाइल इंडियाज पोजीशन एट द यूनाइटेड नेशंस has been to abstain on all the resolutions critical of Russia। देखिए कभी भी अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई रेजोल्यूशन आया है रशिया के खिलाफ तो भारत ने हमेशा उसको एब्सटेन किया है।
यानी कि भारत ना तो रशिया की तरफ रहा ना तो यूक्रेन की तरफ रहा। भारत ने इस प्रकार की रिजोल्यूशंस को एकदम टोटली एब्सटेन किया है। द गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली कॉल्ड, बार बार भारत कह रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी करिए, इस तरह से कोई चीज नहीं होगा कि आप सैंक्शन लगा दिए, सब इससे कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए जो इंडिया की एम्बेसडर थी यूनाइटेड नेशंस में अगस्त में, उस टाइम पे वो थी रुचिरा काम्बोज। उन्होंने भी कहा था कि इंडिया ने यहाँ पर देखिए 11 कॉन्साइनमेंट्स अप्रोक्सीमेटली जो इतने टन्स के हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड भी हमने दिया है यूक्रेन को, ये सब चीजें हमने करी हैं। तो यही सब चीजें जो है देखिए हम, और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन को, यूक्रेन के अगल बगल वाले जो कंट्री हैं जहां पर यूक्रेनियंस माइग्रेट करके जा रहे थे उनको भी यहां पर सपोर्ट किया है, जैसे कि रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, पोलैंड, ऑल दीज कंट्रीज को भी इंडिया ने यहां पर सपोर्ट और अपनी मदद यहां पर भेजी है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए कि जो यूक्रेन के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरह से आरोप यह लगाया कि जो इंडिया है वो काफी फायदा उठा रहा है, और क्रिटिसाइज किया इंडिया को फॉर बेनिफिटिंग फ्रॉम द यूक्रेनियन सफरिंग। वो काफी फायदा उठा रहा है, क्यों कह रहे हैं कि देखिए हमारे खिलाफ लड़ाई चल रही है, इस तरह का एग्रेशन कर रहा है रशिया हमारे ऊपर, उसके बाद भी इंडिया रशिया से काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने कभी भी ये नहीं कहा कि इट इज अ रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, ये नहीं कहा कि ये रशिया एग्रेशन कर रहा है यूक्रेन पे, रादर इंडिया ने हमेशा उसको वॉर बोला है कि वॉर चल रही है यूक्रेन में। देखिए वॉर इन यूक्रेन कहने का मतलब हो गया दोनों पक्ष यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन कहता है कि हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर रशिया का इन्वेजन हो रहा है हमारे ऊपर। तो इंडिया ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर एग्रेशन हो रहा है, इंडिया हमेशा वॉर इन यूक्रेन बोलता आया है। इस चीज को लेकर उनकी नाराजगी यहां पर थी। वी आर वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी कि जो सच बात है वो कहेंगे, एंड नेम द कॉन्फ्लिक्ट नॉट वॉर इन यूक्रेन बल्कि रशिया का एग्रेशन ऑन यूक्रेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा यहां समझ में आया, क्यों यहाँ पर अभी रशिया के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो क्यों यहाँ पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। और आपको पूरा आई होप समझ में आ गया होगा, तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है भारत का यहाँ पर क्या स्टैंड होना चाहिए ऐसे मामले में। एक तरफ जहाँ रशिया जो भारत का एक पुराना एलाई रह चुका है, मुश्किलों के समय भारत की मदद किया है, और दूसरी तरफ यूक्रेन है जहाँ पर रशिया का जिस प्रकार से एग्रेशन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियनली गलत है ना। इस प्रकार से मिसाइलें छोड़ दी जाती है, सिविलियंस को मार दिया जाता है, सिविलियंस मर जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो भारत का यहाँ पर स्टैंड क्या होना चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, मुझे बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।